Friends, as a part of study of physics in 11th standard, we take certain portions of mathematics. Previously, we have already studied regarding determinants, then we had taken regarding trigonometry. Now we talk about coordinate geometry, a branch of mathematics. In coordinate geometry also we especially deal with graphs right now. Now from this in this chapter itself we have certain graphs involved. Now graphs क्या होते हैं? तो graph is always y versus x. y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हम लोग ग्राफ के बारे में ऐसा लिखते हैं. अगर y एंड x का रिलेशन y प्रोपोर्शनल टू x है यानी दोनों साइड पावर 1 है, सिमिलर टू y इक्वल सपोज kx, एक एग्जांपल उसका, दोनों साइड पावर 1 है, तो ऐसे केस में ग्राफ नेचर ऑफ ग्राफ विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आइदर पासिंग टू ओरिजिन यानी ग्राफ को जैसा बनेगा या तो ओरिजिन से पास होता हुआ y वर्सेस x, तो या ओरिजिन से पास हुआ स्ट्रेट लाइन या यूं या फिर यूं, एनी केस इट में भी. और y एंड x दोनों का सिंगल पावर वाला रिलेशन हो तो वी गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी y इज प्रोपोर्शनल टू x होवे तो. पर अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होवे तो यानी समथिंग लाइक y इक्वल टू kx स्क्वायर, तो ऐसे केस में द नेचर ऑफ द ग्राफ वुड बी अ पैराबोला. पैराबोला यानी क्या? x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी नेचर ऑफ द ग्राफ कम्स लाइक दिस, ये y वर्सेस x, तो नेचर ऑफ ग्राफ पैराबोला आएगा. x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, तो ये पैराबोला ग्राफ, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं. अगर इसमें y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर होता है यानी कांस्टेंट नेगेटिव है, तो ऐसे केस में पैराबोला गेट्स इन्वर्टेड. पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है तो सीधा और नेगेटिव एक्स स्क्वायर तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड पैराबोला. पैराबोला नेचर रहेगा सिंगल पावर एंड स्क्वायर, यानी एक साइड सिंगल पावर है दूसरी वाली स्क्वायर हो तो पैराबोला. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसलिए y एक्सिस पे पैराबोला बनता है. अगर उल्टा रिलेशन है कि y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है, इसी में देखे तो अगर y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है तो उस केस में ग्राफ नहीं बनेगा. ओके, अराउंड x, क्योंकि y नेगेटिव या पॉजिटिव, x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा. तो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ. ओके, यानी अगर एक बाजू सिंगल पावर है दूसरी बाजू स्क्वायर है तो इन दैट केस द ग्राफ विल ऑलवेज बी अ पैराबोला, जिसको भी शो है जिसको. फिर तीसरा रिलेशन बनता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y इक्वल टू सम कांस्टेंट k अपॉन x. तो ऐसे केस में ग्राफ बनता है हाइपरबोला. हाइपरबोला एंड हाइपरबोला यानी क्या है? x की वैल्यू बढ़ेगी तो y कम होगा, x कम होगा तो y बढ़ेगा. तो नेचर ऑफ ग्राफ कम्स लाइक दिस, x y ग्राफ. तो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ इन हाइपरबोला. ये रिलेशन कैसे बोलेंगे? y प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू -1, बराबर है. यानी कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो तो द ग्राफ विल बी हाइपरबोला. तो ये तीन नेचर के ग्राफ हमारे स्टडी में आते हैं, यानी रिलेशन y का डिपेंडेंट वेरिएबल का विद x, अगर दोनों में सिंगल पावर हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर सिंगल पावर ने स्क्वायर हो तो पैराबोला, और अगर इनवर्सली हो तो हाइपरबोला. दीस थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस कम इन विद अस एंड वी कैन जज द नेचर ऑफ द ग्राफ फ्रॉम दिस. अब हम लोग स्पेशली स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा और डिटेल में चलते हैं. ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए जनरल इक्वेशन क्या बनता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जनरल फॉर्मूला. इसमें c क्या है? तो c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस यानी y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे टच करता है उसको बोलते हैं c. दिस c इज अ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करता है वो y कोऑर्डिनेट की बात हो गई. एंड m इज कॉल्ड द स्लोप, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. अब स्लोप क्या चीज है? तो स्लोप को भी डिफाइन इट एज स्लोप डिवाइडेड बाय m इज गिवन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी अच्छा एक मिनट इसको यूँ लिखते हैं हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखें, या फिर dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन भी स्लोप दे देगा. बराबर है. अब ये क्या चीज है तो समझते हैं उसके लिए. सपोज ये ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ स्ट्रेट लाइन ले रही है, बराबर है. तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया. ये यहाँ पे स्लोप कैसे लेने का? तो हाउ टू फाइंड द स्लोप? यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन x y एक्सिस बोले तो हियर इट इज टचिंग ऑन द y एक्सिस हियर एट द ओरिजिन,
तो अभी फिलहाल इंटरसेप्ट 0 है। ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा y 0, ये पॉइंट जहाँ टच हो रहा है वो c है। ओके, तो दिस वेयर द ग्राफ टचेस ऑन द y एक्सिस इज कॉल्ड c। ओके, अब स्लोप कैसे ढूंढना है वो समझते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसमें 2 पॉइंट सिलेक्ट कर ले, कोई भी 2 पॉइंट, लेट्स से a and c। क्रिएट अ रेक्टेंगल, right angle triangle using this, create a right angle triangle using this। अब यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड a के कोऑर्डिनेट्स जो हो गए y2, a के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। ओके, c के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ये हो गए। अब यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी ये पार्ट हो गया, दिस डेल्टा y, एंड x2 माइनस x1 यानी ये पार्ट हो गया डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू फाइंड द स्लोप। स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करें एंड क्रिएट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन जाएगा डेल्टा y, ये बन जाएगा डेल्टा x, एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट। ओके, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विल गिव यू स्लोप m। अब स्लोप के अलग अलग केसेस है, बेस्ड ऑन द स्लोप स्ट्रेट लाइन का नेचर चेंज होता है। कैसे, तो उसके लिए पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा तो y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। यहां पे देखें तो ये पॉइंट लेट्स से c एंड ये पॉइंट a, बराबर है, ये x1 है ये x2 है। अब y1 y2 दोनों सेम है, तो y1 इक्वल टू y2 हो तो डेल्टा y विल बी 0 एंड देयरफॉर स्लोप which is equal to delta y by delta x, delta y by delta x, the slope will be come out to be 0। delta y 0 हो गया ना, तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप हमेशा 0 होता है, यानी स्लोप अगर 0 होता है इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा केस, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, इफ इट्स अ वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर x की वैल्यू सेम रहेगी, ये y1 ये y2। तो here we find that for vertical line x1 equal to x2, therefore delta x will be 0, therefore delta x will be 0। अब delta x 0, therefore slope which is equal to delta y by delta x will be infinite, divide by 0 infinity हो जाएगा, यानी वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, हॉरिजॉन्टल का 0। ये भी बोलते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल रोड है तो वहां स्लोप क्या बोलते हैं 0, हॉरिजॉन्टल रोड तो सीधा सीधा चल रहा है उसमें कहाँ स्लोप आया। पर अगर रोड यूं के पूरा इंक्लाइन कर दो वर्टिकल, तारा तो खतरनाक स्लोप है, इसमें तो चढ़ ही नहीं सकते इंफिनिटी। ओके, फिर तीसरा केस, केस नंबर 3, ग्राफ इज समवट लाइक दिस, यानी ये केस कैसा है कि ये x1 पे एट कोऑर्डिनेट x1 वैल्यूज y1, at coordinate x2 values y2। तो यहाँ क्या हो रहा है, as x increases y also increases, बराबर है, मतलब डेल्टा x अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा y भी पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप आएगा, therefore m slope will be, therefore slope will be delta y by delta x, दोनों पॉजिटिव है इसलिए will be positive। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो x के साथ y बढ़ रहा है, द ग्राफ विल बी लाइक दिस मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस। एंड चौथा केस, x एक्सिस y एक्सिस, अगर ग्राफ ऐसा मिला तो इसमें ये कोऑर्डिनेट x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x2 y2, यानी x1 से x2 बढ़ेगा तो y1 से y2 कम होगा, यानी x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। ये सिचुएशन है जहाँ पे x बढ़ता है तो y की वैल्यू कम हो रही है, तो ऐसे केस में डेल्टा x विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा y विल बी नेगेटिव, देयरफॉर स्लोप व्हिच इज डेल्टा x बाय डेल्टा y, एक पॉजिटिव नेगेटिव विल कम आउट टू बी नेगेटिव, यानी स्लोप अगर नेगेटिव मतलब ग्राफ इज इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस, स्लोप अगर नेगेटिव है तो, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ द लाइन इज मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस।
यानी स्लोप की वैल्यू पर से यू कैन डिफाइन द स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, या इंक्लाइन ऑन द एक्सिस। ये 4 केस बनते हैं इसमें। ओके, ये पूरा का पूरा पोर्शन मैथ्स का कनेक्टेड है जिसको हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। वी आर स्टडीइंग ओनली दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हिच इज यूजफुल फॉर अस इन फिजिक्स। हम वही ले रहे हैं। इससे ये आगे का जो स्क्रीन हमने किया दोनों का अपनी मैथ्स की नोटबुक में ट्रांसफर कर लेना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग अपने जो इक्वेशंस पढ़े चैप्टर नंबर 3 में उनको रिलेट करते हैं। वी ड्रॉ डिफरेंट ग्राफ्स अवेलेबल बेस्ड ऑन दोस रिलेशंस। चलो ना चैप्टर 3 में घुस मारते हैं वापस से। आप देखते हैं डिफरेंट केसेस। हमने पहले इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। v इक्वल टू v0 प्लस at, एक इक्वेशन था हमारे पास। अब यहाँ पे देखो तो v डिपेंड्स ऑन टाइम t। v इज द फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड t इज द टाइम। अब इसको अगर अरेंज करें तो वी कैन राइट इट दिस वे, at प्लस v0। टाइम t इज अ वेरिएबल विद व्हिच v इज चेंजिंग। तो ये रिलेशन कैसा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करें, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ के साथ कंपेयर करें तो ग्राफ v ऑन y एक्सिस, v ऑन y एक्सिस, t x कोऑर्डिनेट कौन है, टाइम t, x कोऑर्डिनेट इज टाइम t, y कोऑर्डिनेट इज v। तो ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब इसके अंदर m इज द स्लोप, एक्सेलरेशन इज द स्लोप, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस v0। तो y एक्सिस पे ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, नेचर स्ट्रेट लाइन वाला, इसलिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ विद इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस v0। एंड स्लोप कितना है इसका, स्लोप इज एक्सेलरेशन ये। ओके, तो दिस हाउ वी कंपेयर। एक इक्वेशन हो गया जहां पे v डिपेंडिंग ऑन a दोनों का पावर 1 है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। दूसरा एक इक्वेशन देखे तो d इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहां पे ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम का दो रिलेशन है इसके अंदर एक साथ, एक सिंगल पावर एक स्क्वायर। तो स्क्वायर डोमिनेट करेगा तो ग्राफ कैसा मिलेगा, एक बार सिंगल पावर एक बार स्क्वायर। तो हमने देखा था कि सिंगल पावर स्क्वायर हो तो हमेशा इट बी अ पैराबोला ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ हमको मिलेगा d वर्सेस t का, वी टेक ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, एंड इसीलिए यहाँ पे ग्राफ हमको मिलेगा पैराबोला लाइक दिस। d वर्सेस t का ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये दो केस हो गए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के, पैराबोलिक ग्राफ के। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप अलग अलग केसेस में।